जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में चलता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह कर लिया, आयशा से, ठीक। और उसी तरीके से चलता है भगवान राम के बारे में। अगर तुम एक पक्ष पढ़ो, भगवान राम ने 15 साल की आयु में 6 वर्ष की सीता से शादी की थी, पढ़ा नहीं होगा आपने। लेकिन भगवान, अब देखो, भगवान ने 6 वर्ष से करी, एक पैगंबर ने 9 वर्ष से करी। ना पैगंबर के वक्त तुम मौजूद थे, ना राम के वक्त हम मौजूद थे। भगवान की लीला भगवान जाने। हम आज कई 100 साल बाद इस बात पर बहस करें कि उनने शादी करके गलत किया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? और हम झगड़ रहे हैं उसको लेके। महात्मा गांधी भी विलन है किसी किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो आरएसएस का और नाथूराम गोडसे का समर्थक है। अगर नाथूराम गोडसे के समर्थक ने किताब लिखी है ना, तो उसके लिए महात्मा गांधी बहुत बड़े विलन है। बात तो सही है। अमेरिका पूछता है महात्मा गांधी को, ब्रिटेन पूछता है महात्मा गांधी को, रशिया पूछता है महात्मा गांधी को। भारत के, दुनिया के बड़े बड़े देश महात्मा गांधी का पूजन कर रहे हैं, और हमारे देश के आरएसएसवादी लोग जो महात्मा गांधी का विरोध में लिखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हम देश में एक तिरंगे के नीचे खड़े होना सीख जाए ना, हमारे दिमाग से मंदिर और मस्जिद निकल के साइड फेंक जाएगा। गलती यही है कि तुम तिरंगे की जगह भगवे के नीचे खड़ा होना चाहते हो। अगर मोदी नहीं रहेंगे तो सनातन नहीं रहेगा, इनका कहने का मतलब ये है। तो भैया, तो तुम्हारा धर्म सही मायने में अगर राजनीति का शिकार है, तो तुम्हारा धर्म सच में बहुत छोटा है। अगर तुम्हारा धर्म मोदी जी का मोहताज है, ठीक, तुम्हारी धार्मिकता मोदी जी की मोहताज है, तुम्हारा धार्मिक होना योगी जी का मोहताज होना, तो शक है मुझे तुम्हारी धार्मिक होने पर। भाई मजा आया। शक है मुझे तुम्हारी भगवान के प्रति आस्था होने पर। हो सकता है तुम आज गर्व महसूस करो कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाए, धर्म के नाम पर देश को एक वो ले लो कि टैग ले लो, लेकिन कहाँ खड़ा है? 57 मुस्लिम देश हैं। कौन सा प्रतिनिधित्व करते हैं 57 मुस्लिम देश? सारे धर्म के नाम पर हैं। किस देश का यहाँ पर बहुत बड़ा नाम है? अगर देश पूरी दुनिया में किसी का नाम है तो भैया वो अमेरिका है, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। पूरी दुनिया में सुपर पावर में नाम आता है तो रशिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, जो धर्म की फिलॉसफी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, और वहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। और हमारे देश में क्या चल रहा है? मंदिर मस्जिद। बात तो सही है। एक पुलिस वाला चलते हुए नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति को लात मारता है, तो ये जहरी तो है उसके आदमी में, क्योंकि उसने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया। अगर उसके मन में कानून की बात होती, संवैधानिक तरीका होता, चलो बैठ गए, वो बाद में कागजी तौर पे मुकदमा लिख देता, कार्रवाई कर देता, ये लीगल तरीका था, और जो सजा होती कानूनी तौर पर उसे होती। अगर गलत भी किया था, ये अधिकार उसको किसने दिया कि वो लात मार दे? ये तो अंग्रेजी शासन हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंग्रेजों ने मंगल पांडे के कंधे पे मारा था, और सुनो, धनानंद ने चाणक्य के कंधे पे लात मारी थी। तो ये तो वही हो गया सेम। तो हम कहाँ चले जा रहे हैं, और कौन सा देश दे रहे हैं मोदी जी? बताओ। क्या बोलेंगे? इन्होंने कहे हैं कि महाभारत में हिंदू मुसलमान से लड़ाई नहीं हुआ। सही कहे इन्होंने, सही कहे। लेकिन वो मोहम्मद गोरी कौन था? औरंगजेब कौन था? सुनो 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 सुनो, जो आकर के हमारे 500 हजारों साल पहले आकर के हमारे देश पर शासन किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और शासन करने के बाद हमारे जो धरोहर थे हिंदुओं की, मंदिरें थी, सबको नष्ट कर दिया, और उस पर मस्जिद की स्थापना करी। भाई ऐसी बात नहीं है। कहना तो आसान है, लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन उस पर सोचना और बात करना बड़ा कठिन है। अच्छा। आज अगर मोदी जी आए हैं, अब मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर बनी या कोई और मंदिर बनेगा, तो आपको परेशानी किस बात की है? और रही बात, सुनो ने, बहुत परेशानी किस बात? आपने कब कॉम्युनलवाद की राजनीति मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है? बताओ। अभी एक मुस्लिम था, मध्य प्रदेश का था, उसने कहा बहुत बढ़िया सरकार चली है। अच्छा। मोदी जी फिर जीत कर कहेंगे, क्यों? उसका विचार देश के प्रति सकारात्मक है, उसको अपनी कौम के नहीं, देश के प्रति सकारात्मक। ऐसी सकारात्मक सोच वाला मुस्लिम अगर देश में हो जाए तो गंगा जमुना बह जाएगी। लेकिन उसको बहकाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी पर आरोप तो लगा तो देते हैं, कॉम्युनल करते हैं, ये करते। वाह, आप मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दोगे, कह देगा कल से पत्थर मारो कमरियों पे, कह देगा नमाज पढ़ो रोड पे, और जो युवा को पत्थर देगा मारने के लिए, तब तो आप खुश हो जाएंगे। उनकी कोई तारीफ नहीं करता था, तारीफ कर रहा हूं ना, पहले कोई बुराई भी नहीं करता था। सुनो, तुम ये कह रहे हो मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, मंदिर बन रहा, तो क्या दिक्कत है? चलो बता देता हूँ। भारत में है 2 मिलियन से ज़्यादा मंदिर, 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें भारत में, जो कि पूरी दुनिया में नहीं है कहीं भी। दोनों का डेटा पूरी दुनिया में, जितने इस्लामिक देश है उसमें इतनी मस्जिद नहीं है, और जितने हिंदू देश तो 2-4 ही हैं उनमें इतने मंदिर नहीं है। 20 लाख, चलो मस्जिदों में तो कोई चंदा पंदा का जो डेटा है
वो ना के बराबर है और आता भी नहीं। लेकिन मंदिरों का डेटा ना अभी 16,000 मदरसों को यूपी में बंद करने की चल रही है, वो 13,000, और वो फंडिंग कहाँ से विदेशों से हो रही है। भाई क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो तुम, सुनो कहाँ बोल रहे हो तुम, कुछ सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। मस्जिदों में फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है, ठीक है, सरकार उस पर मुकदमा करे, कार्रवाई करे, ध्वस्त कर दे। और कुछ भाई सरकार सो रही है, विदेशों से फंड आ रहा है तो भाई मजा आया। बाहर से NFI आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। अगर विदेश से कोई इनकम आ रही है और वो सरकार की निगरानी में नहीं है, उस पर टैक्स नहीं जा रहा, तो भी सरकार का फेलियर है। एक बात। दूसरी बात, मंदिरों से 20 लाख मंदिर हैं देश में, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है इससे। 100 मंदिर ऐसे हैं भारत में जिसका बजट भारत सरकार से भी दोगुना है। भारत सरकार पूरे देश को चलाने के लिए जितना पैसा लगाती है उसका दुगना बजट देश के 100 मंदिर, यानी हर एक मंदिर पे इतना चंदा आ जाता है, इतनी चढ़ाई आ जाती है। देश में हिंदुओं की संख्या 97 करोड़, फीसदी में आते हैं 80%, और 80% में गरीब हिंदुओं की संख्या 55%। उन हिंदुओं के लिए उस मंदिर ने, उन हिंदुओं के लिए सनातन ही सत्य है ना। देश में सनातन की जय है, देश हिंदू राष्ट्र की ओर है। मैं बताऊं, उन लाखों रुपए के चंदे का गरीब हिंदू को क्या फ़ायदा मिलता है। और मैं कह रहा हूं, अगर वो मंदिर चाहे मात्र 3 महीने के अंदर देश के हर एक गरीब से गरीब हिंदू को करोड़पति बना सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। चाहे तो, मगर क्योंकि वो कुछ मंदिर उसमें सरकार के अधीन है, जिसमें सरकार पैसा डकार देती है, और कुछ उद्योगपति, ठीक, और देश में सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के हिस्से ही आता है, ठीक है। मंदिर से तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो देश को ठगा जा रहा है उससे तकलीफ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, अब रही बात इसकी, भाई मोहम्मद गौरी और दूसरी चीज़ें तुम कह रहे हो। मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, शिवाजी, इन सब का झगड़ा राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़वाए, मस्जिद भी तोड़वाई, इतिहास पढ़ लेना। और किस लिए तोड़वाई? क्योंकि उसे पता होता था पहले के लोग मंदिर और मस्जिदों के नीचे खजाने छुपा के रखते थे। तो राजा को सिर्फ देश की इकोनॉमी, ठीक, पहले इकोनॉमी कैसे पता चलती थी? कोई भी राज्य स्ट्रांग कब होता था कि उसके पैसा तो चलता नहीं था, जिस पे जितने हीरे मोती जवाहरात होंगे और जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना मजबूत शासक होगा। और ये मजबूती देश के मंदिरों में खजाने मिलते थे, देश की मस्जिदों में मिलते थे। क्योंकि भारत एक भैया सिंधु घाटी सभ्यता का देश है, यहाँ पर शुरू से मूर्तिकारिता चली है और शुरू से पूजन का चला है, तो ज़्यादातर खजाना मंदिरों के नीचे था, इसलिए मंदिरों की टूटने की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों देखा ना आपने कैसे इस मोदी भक्त की धज्जियाँ उड़ा दी। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे क्योंकि ये गोबर खाने वाले लोग हैं, गोबर भक्त हैं। इस भाई ने अच्छे से सबक सिखाया। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।